जब सिस्टम ने हक छीन लिया, एक दलित लड़के ने सिस्टम ही हैक कर दिया। कोडिंग नहीं सीखी थी, बस बाबा साहेब की किताबें पढ़ी थीं, ना लैपटॉप था, ना कोचिंग। फिर भी आरटीआई से सरकार हिला दी गई। गांव में स्कूल बंद थे, लेकिन शराब की दुकानें चालू। वहीं से जन्मा भीमराव, एक पुराना मोबाइल, एक संविधान की किताब और पूरी तहसील का डाटा सामने आ गया। पुलिस बोली, ये हैकर है, लेकिन गांव बोला, ये हीरो है। इसने सिस्टम से सवाल नहीं पूछा, सिस्टम को खोल कर रख दिया। बुंदेलखंड के पिछड़े गांव मऊका पुरवा में बिजली दिन में 2 घंटे और नेटवर्क सिर्फ पेड़ पर चढ़कर मिलता था। वहीं एक झोपड़ी में एक लड़का अपने टूटे हुए मोबाइल को जोड़ने में लगा था। नाम था भीमराव निषाद। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी, पिता का कोई पता नहीं। शायद शहर में कहीं मजदूरी करते करते खो गए भीमराव को कोडिंग से कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उसे यूट्यूब, पुराने फ़ोन्स और बाबा साहेब के भाषणों से सीखने की आदत थी। गांव के लोगों को उनके हक नहीं मिलते थे। बच्चों का छात्रवृत्ति फंस जाती, महिलाओं को राशन में कटौती होती और हर दलित युवक को चौकी पर जाकर अपनी जाति साबित करनी पड़ती। पर भीमराव ने तय कर लिया था, अब सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दूंगा। एक दिन भीमराव ने गांव में आए एक एनजीओ कार्यकर्ता की लैपटॉप की बैटरी बदल दी, जो 3 दिन से खराब पड़ी थी। कार्यकर्ता इतना प्रभावित हुआ कि उसे दिल्ली से एक पुराना लैपटॉप भिजवा दिया। साथ में थी बाबा साहेब की स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ किताब। वहीं से शुरू हुआ भीमराव का असली सफ़र। वह आरटीआई डालना सीखा, सरकार के पोर्टल पर लॉगिन बनाकर छात्रवृत्ति ट्रैक करने लगा, और जब राशन न मिलने की शिकायत उसने ऑनलाइन की तो गांव के कोटेदार की जांच बैठ गई। पहली बार दलितों ने देखा कि इंटरनेट से भी क्रांति हो सकती है। गांव के स्कूल में मास्टर नहीं आते थे, लेकिन गांव के कोने में शराब की दुकान हर शाम खुली होती थी। भीमराव ने जिला शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर 5 बच्चों के नाम से शिकायत की। 21 दिनों में मास्टर को अटेंडेंस देनी पड़ी। अब गांव में बातें होने लगीं। लड़का तो कोई कंप्यूटर जादूगर निकला, पर असली बवाल तब हुआ जब भीमराव ने तहसील के पोर्टल से सभी पेंडिंग आवेदनों का डेटा डाउनलोड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हमारे 49 बुजुर्गों को अब तक पेंशन नहीं मिली। जानबूझकर फाइलें दबाई गई हैं उस रात। गांव की चौकी से 2 सिपाही आए। कौन है ये लड़का? इतना जानता कैसे है? भीमराव को झूठे चोरी के केस में फंसाने की कोशिश की गई। इसने कोटेदार का फ़ोन चुराया है, ऐसा आरोप लगाकर उसे थाने बुलाया गया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे उठा ले, गांव की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। हमारे बच्चे को छुओगे तो दिल्ली तक चिल्लाएंगे। भीमराव बच गया, पर उसकी मां पर रास्ते में हमला हुआ। सर में चोट आई और हाथ टूट गया। भीमराव ने देखा कि सिस्टम सिर्फ डाटा से नहीं, संवेदना से भी लड़ता है। अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने अपना डिजिटल नाम रखा, भीमराव। अब वो सिर्फ गांव नहीं, पूरे जिले के सिस्टम की मॉनिटरिंग करने लगा। उसने एक फ्री वेबसाइट बनाई, www.haksapkasaath.in, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करते। हर शिकायत का एक ट्रैकिंग नंबर, आरटीआई लिंक और संबंधित अफसर की मेल आईडी जोड़ दी जाती। धीरे धीरे जिले के डीएम तक बात पहुंची। डीएम की मीटिंग में एमएलए ने कहा, ये लड़का अगर ऐसे ही सिस्टम को खोलता रहा तो हमारे ठेके कोटे सब खत्म हो जाएंगे। अब प्रशासन ने चाल चली। भीमराव पर गैरकानूनी डाटा एक्सेस का केस लगाकर कहा गया, ये हैकिंग है, ये लड़का नक्सल विचारधारा फैला रहा है। अगले ही दिन पुलिस पहुंची। उसकी झोपड़ी तोड़ने छानबीन में पुलिस को एक डायरी मिली, जिसमें आरटीआई फॉर्मेट, पोर्टल लॉगिन्स, बाबा साहेब के उद्धरण और एक कोड लिखा था, जुल्म सहनशीलता, आवाज हॉट संविधान प्लस टेक्नोलॉजी। पुलिस ने डायरी जब्त कर ली, पर मीडिया में ये बात फैल गई, एक दलित बच्चा जिसने संविधान और टेक्नोलॉजी को मिलाकर सिस्टम को हिला दिया। भीमराव की गिरफ्तारी के खिलाफ बुंदेलखंड, लखनऊ, दिल्ली तक आवाज उठी। एनएसयूआई, बीएमसीईएफ, भीम आर्मी और डिजिटल एक्टिविस्ट्स ने कहा, अगर ये हैकिंग है तो आरटीआई भी क्राइम है, संविधान भी आतंकवाद है। कोर्ट ने केस को फास्ट ट्रैक किया। जज ने कहा, ये बच्चा नहीं, लोकतंत्र की नई परिभाषा है, इसे सजा नहीं, सुरक्षा चाहिए। भीमराव को रिहा कर दिया गया और उस पर लगे सभी आरोप हटाए गए। भीमराव ने अब एक ऐप बनाया, हक, जहां ग्रामीण लोग सिर्फ बोलकर अपनी शिकायत दर्ज कर
सकते हैं, आरटीआई ऑटो जनरेट हो जाती है। उसके प्लेटफॉर्म से अब तक 700 प्लस शिकायतें हल हो चुकी थी और वह देश भर के दलित, आदिवासी और गरीब युवाओं को डिजिटल संविधान योद्धा बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। एक इंटरव्यू में भीमराव से पूछा गया, तुम्हारा असली मिशन क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, जहां भी संविधान दबाया जाएगा वहां से भीमराव उठ खड़ा होगा। अब क्रांति बंदूक से नहीं, ब्राउजर से होगी।